नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई में 2014 से प्रलंबित महत्वाकांक्षी ऐरोली नाट्यगृह के काम का एक ही सप्ताह में 2 बार भूमि पूजन होने के कारण श्रेय की राजनीति को लेकर आज नवी मुंबई में भाजपा और शिवसेना के बीच रार और तकरार छिड़ चुकी है। लगभग कुछ दिनों पूर्व पालक मंत्री व भाजपा विधायक गणेश नाइक ने अपने 25 लाख विधायक निधि घोषित कर 2014 से खटाई में पड़े ऐरोली नाट्यगृह के काम का भूमि पूजन कर अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना को नहले पर दहला देने का काम किया, जिसके बाद शिवसेना ने भी अपने धुर विरोधी गणेश नाइक को क्षय और मात देने के लिए नगर विकास मंत्री और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में ज्येष्ठ नागरिकों के हाथों ऐरोली नाट्यगृह के काम का फिर एक और बार भूमि पूजन कर नवी मुंबई के राजनीतिक पारे को और गरमा दिया। प्रतिष्ठा और श्रेय का मुद्दा बने ऐरोली नाट्यगृह के मुद्दे पर आज पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक और वर्तमान पालक मंत्री एकनाथ शिंदे आमने सामने आ चुके हैं। राजनीति में पारंगत और राजनीतिक आबो हवा का रुख भांपने में माहिर गणेश नाइक ने अपने विरोधकों को भूमि पूजन के ही दिन अपने चित परिचित लहजे में शिवसेना पे टॉन्ट कसते हुए कहा कि वह दूसरों की तरह कभी किसी को टोपी लगाने का काम नहीं करते। ऐसे में नवी मुंबई के सत्ता तक अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले गणेश नाइक पर जवाबी पलटवार करते हुए नवी मुंबई में आकर उन्हें ललकारते हुए शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में संपन्न नाट्यगृह के काम का भूमि पूजन आधिकारिक है, न कि चुपके से किया हुआ भूमि पूजन। नारियल ने मैंने फोड़ा, नारियल मैंने सीनियर लोगों को फोड़ने को लगा है। मैंने मेरे दिमाग में कई बातें अचीवमेंट है, तब तक मैं नारियल भी नहीं तोड़ूंगा, फेटा भी नहीं पहनूंगा। क्या बोला मैंने? अभी आप लोगों ने देखा होगा, 1.25 साल में मैंने बहुत फंक्शन में गया। नारियल तोड़ने का काम नहीं मैं करता, लोगों से नारियल तोड़ाता हूँ और फेटा भी नहीं बांधता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसको टोपी नहीं लगाई। तो टोपी न लगाने वाला गणेश ने अपने मन में कुछ इरादा लेके आगे बढ़ रहा है, विनम्रता के साथ, जनता का साथ लेके सबके विकास के लिए। जैसे मोदी साहब ने बात की है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, वो लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। आम्ही लपून छपून उद्घाटन केलेले नाही, आम्ही हे अधिकृत उद्घाटन केलंय आणि बाकायदा या भागातल्या ज्येष्ठ नागरिक जे आहेत 5 त्यांचे शुभ हस्ते केलंय। शेवटी हा उपभोग जो आहे इथल्या लोकांना घ्यायचा आहे, त्यामुळे तुम्ही ठरवा श्रेयवादासाठी आम्ही केलं का लोकांसाठी केलं। बाळासाहेबांनी दिघे साहेबांनी हे आम्हाला शिकवलेलं नाही, ज्याचं काम त्यांनी श्रेय घ्यावं, परंतु श्रेयासाठी प्रकल्प रखडवावा हे चुकीचं आहे। गणेश नाइक ने नाट्यगृह के काम की भूमि पूजन के दौरान पहले ही विरोधकों पर अप्रत्यक्ष रूप से टॉन्ट कसते हुए कहा था कि हम श्रेय की राजनीति नहीं करते, हमें इसका श्रेय नहीं चाहिए, जिसको श्रेय लेना है ले। मगर गणेश नाइक के इसी श्रेयवाद की राजनीति पर एकनाथ शिंदे ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि हम आज यहाँ श्रेय लेने नहीं, बल्कि 7 सालों से बंद काम को शुरू कर रहे हैं, और वो भी आधिकारिक तौर पर। श्रेयवाद सुद्धा होऊ शकतो। तर श्रेयवाद प्रश्न असा की आता दुसऱ्याच्या वडिलांना आपलं वडील म्हटलं तर आम्ही काय बोलू, ज्याला बोलायचं त्यांनी बोलून घ्यावं। महाराष्ट्रात म्हणाला की शिवसेना श्रेय घेत नाही, मग उद्घाटन झाल्यानंतर पुन्हा उद्घाटन का घेतलं जातं असं विरोधक आता टोला लगावतात, काय सांगू? अहो हे काम बंद पडलेलं आहे, बंद पडलेलं काम सुरू करायला पुन्हा हे सुरू करायला नको हे, आणि हे अधिक नवीन कामाचं हे काम बंद पडलंय 7 वर्ष, आज आपण ते काम पुन्हा नव्याने सुरू करतोय, तर त्याची सुरुवात करायला काय कोणाची परवानगीची आवश्यकता नाही। आणि हा कार्यक्रम जो आहे हा लपून छपून केलेला नाही, हा अधिकृत आहे। गणेश नाइक के नेतृत्व को खुली चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे ने जहां जोशीले अंदाज में कहा कि जनता के कार्यों की परिचिति आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना की जीत के साथ दिखाई देगी, तो वहीं गणेश नाइक ने भी इस चुनौती को स्वीकारते हुए अपने काम के दम पर अपने विरोधकों को कहा कि कितना भी लगा लो दम, हम तैयार हैं। श्रेयासाठी क्रेडिट घेण्यासाठी जे रखडवले तसं काम आम्ही केलेलं नाही, त्यामुळे लोकांमध्ये मेसेज जायचा तो गेलेला आहे।
आणि याची प्रचिती येत्या निवडणुकीमध्ये येईल. आता आम्ही कुठल्याही मॅचला तयार आहोत. वन डे असो, 2020 असो, टेस्ट मॅच असो, डे नाईट असो, कुठलीही मॅच आम्ही सगळे आमचे फलंदाज, गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक तयार आहेत. आणि तो अहंकार नाही, तो आत्मविश्वास है. राजनीति का शिकार बने बहुचर्चित नाट्यगृह के काम में हुई देरी को लेकर एकनाथ शिंदे ने ये सारा ठिकरा नवी मुंबई की सत्ता में अब तक काबिज राजनीतिक लोगों पर फोड़ा, तो वहीं गणेश नाइक ने नाट्यगृह के नाम पर विरोधकों को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि हम जनता के कार्यों में राजनीति करने या रुकावटें लाने वालों में से नहीं. याला जबाबदार जे कोणी आहेत ते आपल्याला माहीत आहे, ज्यांची सत्ता होती ते जबाबदार आहेत. आणि म्हणून MK मडवी यांनी ते त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं, पुरावे देखील दिलेले आहेत. त्यामुळे जबाबदार कोण आहे त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. ये बहुत सारे जनता की मांग थी और ये संदीप नाइक के माध्यम से ऐरोली के प्रथम विधायक, इन्होंने सिडको से प्लॉट महापालिका को देने के लिए पूरा अपनी प्रयत्निक पराकाष्ठा की और मिलने के बाद में महापालिका को ये प्लॉट दिया गया. हम लोग तो कोई राजनीति नहीं कर रहे. देखिए, काम होना चाहिए. कल जाके किसने बोला कि मैंने किया, तो करने दो, बोर्ड लगाने दो, अनाउंसमेंट करने दो, उनको लखलाओ. श्रेय के मुद्दे पर फिर छेड़े गए सवाल पर एकनाथ शिंदे ने खुलेआम आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पार्टी के पूर्व नगर सेवक MK मडवी को श्रेय न मिले, इसलिए इस काम को बंद करवाने को लेकर तत्कालीन राजकीय नेताओं का सारा डाव था. तो वहीं गणेश नाइक ने इस नाट्यगृह के काम को मंजूरी प्रदान करवाने को लेकर पूर्व विधायक संदीप नाइक के प्रयासों का इसे नतीजा बताया. आता हे खरं म्हणजे आमदार संदीप नाईक यांनी फार मेहनतीनं सिडकोकडून हा प्लॉट मिळवला. तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी असताना त्या एकूण नाट्यगृहासाठी एकूण महासभेमध्ये त्याची एकूण परवानगी घेतली, स्टँडिंगमध्ये सुद्धा परवानगी घेतली होती. सुरुवातीला हा भूखंड याच्यातली कॅपॅसिटी ही कमी होती. आता 860ची कॅपॅसिटी झालेली आहे. आणि हे जी 860ची कॅपॅसिटी घेताना तिथल्या नाट्य कलावंत, दिग्दर्शक वगैरे निर्माते यांना त्यांच्याशी चर्चा करून संदीप नाईकांनी ही गोष्ट त्या ठिकाणी घडून आणलेली आहे. त्याकरता संदीप नाईकांनी 30 लाख रुपयाचा त्यांचा आमदार निधी दिला होता आणि मी आज 25 लाखाचा निधी माझ्याकडून जाहीर केलेला आहे. ऐरोलीच्या जनतेकरता, नोव्हेंबरच्या जनतेकरता हे नाट्यगृह होणं फार गरजेचं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये उशीर झालेला आहे. खरं म्हणजे लोकांची कुचंबना झालेली आहे. आणि त्यातल्या त्यात आता हा मी आज व्हिजिट केल्यामुळे पाठपुरावा मी करणारच आहे. आणि हे नाट्यगृह लवकरच्या लवकर ऐरोलीच्या जनतेकरता उपलब्ध होईल अशा प्रकारची त्या ठिकाणी भूमिका घेतली. 70 कोटी रुपयाचा या ठिकाणी खर्च होणार आहे. अखेरची घंटा वाजलेली आहे आणि नाट्यगृहाचं काम सुरू झालेलं आहे. कारण हे अधिकृत भूमिपूजन आहे, हे अनधिकृत नाही, लपून छपून केलेले नाही. MK मडवी 2014 साली शिवसेनेमध्ये आल्यानंतर त्यांना श्रेय मिळेल म्हणून हे काम बंद केलं. दुर्दैवाने असा प्रकार कुणीही करता कामा नये. शेवटी जनता सुज्ञ आहे, मतदार सुज्ञ आहेत. त्यांच्यासाठी जो प्रकल्प हवा आहे तो आपण दिला पाहिजे. आणि याच्यामध्ये श्रेयवादापेक्षा, आपल्या वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा लोकांचं हित आपण जोपासायला पाहिजे. लोकांना जे हवं आहे एवढा मोठा प्रकल्प जो आहे लोकांसाठी याआधीच खुला व्हायला पाहिजे होता. दुर्दैवाने तो झाला नाही. परंतु लवकरच 6-7 वर्ष याला प्रलंबित ठेवलं गेलं, रखडवलं गेला. हे आज काम शुरू झालेलं आहे. इन विवादों के बीच अब ऐरोली में निर्माण होने जा रहा ये नाट्यगृह आज केवल और केवल राजनीति के बलि चढ़ता दिखाई दे रहा है. 3 बार नाट्यगृह के काम के भूमि पूजन के नाम से शहर में जो भी राजकीय ड्रामा देखने को मिल रहा है उसे देखकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जब ये नाट्यगृह बनकर तैयार होगा और लोकार्पण का समय आएगा तब न जाने और क्या क्या राजनीतिक ड्रामे और इस ड्रामे के नए नए किरदार और नए नए डायलॉग सुनने को मिलेंगे. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower